हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? आई होप अच्छे होंगे। तो होम कोई निशा में आपका स्वागत है और मेरा नाम है निशा। तो जी, आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग सुबह 6:30 बजे से। तो मैं उठी थी वही 5:15 बजे, तो क्योंकि जल्दी उठती हूँ तो जल्दी जाके मेरे सारे काम हो पाते हैं। और आज दोनों बच्चों को जाना था स्कूल, तो वही है ना। तो मैंने रात को ही डिसाइड करके रख लिया था कि सुबह नाश्ते में बच्चों से मैंने पूछ लिया था कि आप लोग क्या लेकर जाओगे। तो बच्चों की फरमाइश कुछ ऐसी होती है ना कि है कुछ अच्छा सा बने, कुछ डिलीशियस सा बने। तो उन्होंने रात ही बोल दिया था कि मम्मी ब्रेड पकौड़े बनाना, बहुत दिन हो गए हैं। तो बस उसी की तैयारी में लग रही थी। तो नहा धो के यहाँ मेरी पूजा पाठ वगैरह मेरी पूरी हो गई है। मतलब मैंने सुबह ही कर ली थी। सबसे पहले जो मेरा काम होता है भगवान जी को नहलाने धुलाने का, आरती वारती करने का, और मैं मंदिर भी हो आई थी। तब आकर मैं यहाँ पे लगी हूँ। तो यहाँ आई थिंक 6:45 बजे का टाइम हो रहा था, क्योंकि 7 बजे के करीब फिर कार्तिक को जाना होता है। तो बस यहाँ ही नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तो क्या हुआ था ना, जो मैं आलू ना मैंने सुबह ही उठते ही बॉईल कर दिए थे। तो बस आलूओं को छील लिया है और स्टफिंग रेडी कर रही हूँ मैं ब्रेड के अंदर। तो मैंने रात को ही ब्रेड ना मंगा के रख ली थी, क्योंकि बच्चों का फिर ऐसे ही होता है ना, सुबह के टाइम कहाँ ही मिलती है। तो रात को ही मेरे को ना सारी तैयारी आधी से ज़्यादा करके रखनी पड़ती है। और यहाँ पे देखिए मैंने चाय भी बनने रख दी थी। और क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हम पहले ही माइंड में लेकर चलते हैं ना चीज़ें कि हमें सुबह नाश्ते में क्या बनाना है क्या नहीं, तो हमारे बहुत सारे काम ना बहुत हल्के हो जाते हैं और हमारी टेंशन भी ख़त्म हो जाती है कि हमें आगे अब क्या करना है। तो बस यहाँ आलू की स्टफिंग रेडी कर रही हूँ, इसमें मसाले वगैरह ऐड करे हैं और अच्छी तरीके से मैश कर दूँगी। और अभी ना इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको थोड़ा सा फ्राई में भूनूँ, या इसको जैसे आलू को फ्राई कर नहीं करते वैसे करने का टाइम नहीं था। बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे क्योंकि कार्तिक का टाइम हो गया था और मेरे को मंदिर में थोड़ा सा टाइम लग गया था। तो फिर मैंने ऐसे ही स्टफिंग भर दिया ब्रेडों के अंदर। और यहाँ बेसन मैंने घोल के रख दिया था, क्योंकि बेसन का क्या होता है ना कि बेसन अगर जब तक ढंग से ना घोल के रखें और जब तक उसमें बेसन में थोड़ा सा फुलावट ना आ जाए तो तब तक मज़ा नहीं आता। तो बेसन को तो मैंने जब नहाने से पहले ही ना घोल के रख दिया था। तो जब घुल कर रख जाता है ना तो बहुत ही अच्छे से हमारे ब्रेड पकोड़े बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में ही पहले ही सारी ब्रेड्स को ना भर के रख लिया है, कम से कम 3-4 बना के रख लिए हैं, क्योंकि फिर बार बार हाथ गंदे हों। और अब इसको ना मैं अच्छे तरीके से चमचे से खूब फेंट लूँगी बेसन को। और इसमें भी हल्का सा नमक ऐड करूँगी। आप चाहे तो इसमें मिर्च वगैरह भी डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा हो, और मसाले, बट मेरे को तो यही अच्छे लगते हैं। तो मैंने धनिया वगैरह तो स्टफिंग में ही डाल लिया था। और यहाँ पे बना रही हूँ, अब डालूँगी इनको एक एक करके। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें सेकने हैं। और क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे नहीं सेकने, ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे फिर जल जाएंगे। और देखिए ये बार बार ना चक्कर भी काटने लग गया है कि मम्मी बन गया कि नहीं बना, क्योंकि इसको बहुत जल्दी रहती है कि अगर लेट हो गया तो फिर वही है। तो चलिए यहाँ चाय बन के रेडी हो गई है। तो मैं सबसे पहले इसको नाश्ता दे दूँगी, क्योंकि ये नाश्ता करके जाएगा ना, समझो सबसे बड़ा हम मेरे सिर की टेंशन ख़त्म हुई इसके स्कूल जाने पर। और यहाँ पे बस अभी सीखने में टाइम लग रहा था थोड़ा सा। और मैंने इसको पहले बोल दिया था, मैंने कहा पहले कान्हा जी का भोग लगा दियो फिर खाना है, क्योंकि वही है मेरे यहाँ कुछ भी चीज़ पहले बनती है तो पहले कान्हा का भोग लगता है, तभी कि हम लोग खाते हैं। और यहाँ पे ये देखिए मैं इनको ना कट कर करके रख रही हूँ, क्योंकि जितनी देर मैं खड़ी हूँ तो और मेरे बहुत सारे काम जो होते हैं मैं साथ के साथ करती रहती हूँ। अगर सब पहले से ही प्री प्लान होके करते रहो। यहाँ मैंने टिफ़िन वगैरह भी निकाल दिए हैं, क्योंकि फिर वो इतना ना ठंडे कर करके इनकी पैकिंग कर दूँगी। हाँ, ये देखिए इसका सेकंड राउंड हो गया आने का कि यार मैं लेट हो रहा हूँ, जल्दी कर दो जल्दी कर दो। तो ये ले गया एक प्लेट भोग लगाने के लिए, और यहाँ ये वाली प्लेट में मैं इसको नाश्ता दे दूँगी। और यहाँ पे अब जल्दी जल्दी से सेकने के बाद फिर मैं करूँगी इसके टिफ़िन पैक। और इसका टाइम हो रहा था स्कूल जाने का, क्योंकि वही है ना कि ये लेट हो गया तो फिर दिमाग ही खा जाता है। तो यहाँ बच्चे वगैरह चले गए थे स्कूल, और इसके बाद अब मैं लगी हूँ किचन के और कामों में। तो आज का टॉपिक फ्रेंड्स यही है कि हम पहले से ही अपने घर के कामों को अगर माइंड में लेकर चलते हैं ना, तो हमारे बहुत काम आसान हो जाते हैं। हम एट द एंड हम सोचे कि हाय ये बनाना है या ये करना है। अगर रात को ही सुबह बच्चों को स्कूल जाना है तो हम रात को ही आधी से ज़्यादा प्रिपरेशन करके रखें तो बहुत ही हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो मैंने आलू वगैरह ना रात को ही धो के कुकर में रख दिए थे,
और बस सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने गैस पे उसको सीटी लगा दी थी और फिर झाड़ू वाड़ू लगा के मैं नहाने चली गई थी। तो यहाँ पे बच्चे चले गए थे स्कूल और अब मैं फिर आई हूँ किचन में। मैंने चाय वगैरह ले ली थी और हस्बैंड जी को भी दे दी थी, तो वही सुबह हमारा नाश्ते वगैरह का काम सारा निपट चुका था। तो नाश्ता वगैरह देने के बाद फिर मेरा वही है कि रूटीन फिर वही काम में लग जाती हूँ मैं, कि बैठती नहीं हूँ। क्या क्या होता है ना कि अगर मैं थोड़ी बहुत देर भी बैठ गई ना, फिर समझो कि काम कितना डिले हो जाएगा ये सोच नहीं सकते आप। तो बस इसी चीज़ को फिर मैंने अवॉइड करा और जल्दी से लग गई हूँ। यहाँ मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी, और गोभी में गोभी को बनाने के लिए मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो आजकल थोड़ा सा ऑयल कम डाल रही हूँ मैं सब्ज़ी में, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा हो रहा था ना, तो फिर ऑयली वाली सब्ज़ी इनको कम पसंद है। और यहाँ पे जीरा ऐड कर रही हूँ। जीरे को भूनने के बाद फिर इसमें हींग डालूंगी, और हींग डालने के बाद फिर ये जो मैंने टमाटर कट करके रखे हैं ना, तो कई बार मैं टमाटर पीस कर डालती थी, तो आज मेरे को लगा चलो 2 टमाटर डालने हैं, काट लेती हूँ। और सब्जियों को मैंने काट के धो के पानी निचोड़ने के लिए रख दिया है। तो ये यहाँ की ना रैक्सिन मैंने परसों धोई थी, तो 2 दिन से मैं मेरे बाहर ही लॉन्ड्री हैंगर पे टंगी हुई थी। मेरे को इतना आलस आ रहा था इसको लगाने में, क्योंकि प्लेट्स निकाल कर लगानी थी। तो बस आज उस आलस को त्याग के मैंने कहा आज पहले लगाऊंगी फिर कुछ काम करूँगी। तो हाँ, आज किस बात पे हमारा टॉपिक ये था कि हाँ, जब हम चीज़ें माइंड में लेके चलते हैं तो हमारे काम बहुत आसान हो जाते हैं। तो वही मेरे ना घी निकालना था मेरे को 2-3 दिन से। तो मलाई बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो रही थी, तो मैंने ना रात ही फ्रिज में से निकाल दी थी, क्योंकि मेरे ना फिर दिमाग से बार बार मतलब मैं भूल जाती थी कि क्योंकि सुबह सुबह रख दो तो फिर जल्दी बन भी जाता है ना घी। तो बस यहाँ पे मैंने घी बनने के लिए रख दिया है, और साथ के साथ सब्जी भी बन रही है और घी भी निकल रहा है। और उधर मैंने ना मशीन भी लगा रखी है, तो वो मशीन में मेरे 2 लॉट हो चुके हैं। और यहाँ देखिए टमाटर भुन गए हैं, और टमाटर में मैं ये सारे मसाले ऐड कर दूँगी, धनिया, नमक, मिर्च, हल्दी। और कुछ ख़ास मसाले मैं यूज़ नहीं करती, जो भी कुछ है नॉर्मल यही मसाले हैं। और हरी मिर्च मैंने कट करके डाल दिया, हरी मिर्च, अदरक वगैरह। तो जब तक यहाँ पे ये मसाला भुनेगा तब तक मैं देखती हूँ सब्ज़ी में से पानी कितना निचरा रहा है। और ये पतीले में ना थोड़ी सी मलाई लगी रह गई थी, तो बस इसको ही मैं हाथ से हटा रही थी, क्योंकि चमचे वगैरह से तो ये हट नहीं रही थी। और देखिए ये पूरी अच्छी तरीके से मैंने इसको हटा लिया है। और किचन के काम में ना आप एक बार घुस जाओ ना, तो फिर दिल यही करता है कि यार जब किचन में घुसे हैं तो पूरा काम यहाँ का हम निपटा कर ही चले। तो क्या होता है हमारे जब तक किचन का, जैसे कि मैंने बताती हूँ मैं रोज़ ही के किचन का काम निपटता है, तो समझो बहुत सारी चीज़ें हमारी हल्की होती है। और यहाँ थोड़ी सी ना मेरी बंद गोभी भी रखी हुई थी, तो मैंने गोभी के अंदर ही ना थोड़ी सी मैंने कट करके वो भी डाल दी थी। और आलूओं को काट के ना थोड़ा भिगो दिया था। क्या होता है मिट्टी वाले आलू है ना, तो हल्के हल्के से छिलके पे मिट्टी लगी रह गई थी। तो बस यहाँ पे अब सब्ज़ी ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से चला दूँगी, और फिर करूँगी मैं घर के और वो बाकी बहुत सारे काम। तो अभी नमक ऐड करना भूल गई थी, क्योंकि नमक सबसे एंड में डालती हूँ मैं सब्ज़ी में। तो नमक डालने के बाद फिर चला दूँगी, और इसको अब ढक के बनानी है हमने, क्योंकि तेज़ गैस पे जल जाएगी। मंदी गैस पे बनाते हैं ना तो सब्ज़ी अच्छी बनती है और अच्छे से पक भी जाती है। और फिर जो भी थोड़ा बहुत पानी रह जाता है वो मैं खोल के सुखा देती हूँ। तो चलिए अब बारी आती है हमारी आटा गूँधने की। अब इसके बाद मैंने सब्ज़ी बना ली, घी निकाल लिया, तो साथ के साथ मैं लगे हाथ ना आटा भी गूँध के रख देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आटा फूलने में भी टाइम लगता है। तो आटे को मल के मैं थोड़ी देर रेस्ट पे छोड़ देती हूँ। तो रेस्ट पे जब तक छूटा रहता है ना, तो तब तक उसके बाद कनी गल जाती है आटे की, और रोटियाँ बहुत ही प्यारी बनती हैं। तो ये हमारी एक छोटी सी ट्रिक है कि अगर आटे को गूँध के थोड़ी देर रख दें और रोटियाँ बहुत प्यारी बनेंगी। आप भी ट्राई करके देखिए। तो बस यहाँ पे आटे को मैं मल के रख दूँगी, बाद में इसमें मुक्के लगाऊंगी। और अब इसके बाद मेरे को साफ़ करने हैं बर्तन, क्योंकि नाश्ते वगैरह के जो भी हो रहे थे ना, थोड़े से तो मैंने लगा दिए थे। जो बर्तन मैंने साथ के साथ मांजे थे वो लगा दिए थे, और अब दोबारा से बर्तन हो रहे हैं। अब मैं उनको साफ़ कर लूँगी।
हाँ जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी बन के रेडी हो गई है और ये घी भी पक चुका है और मैंने नीचे मम्मी जी के लिए चाय बनने रख दी है। तो ये मेरे जो सुबह के काम है ना, है तो मैं किचन जो साफ़ करती हूँ, तो कोशिश यही रहती है कि किचन की काम की स्टार्टिंग जब मैं करूँ तो पूरा काम मैं निपटाती हुई चलूँ, सिर्फ रोटियाँ बनानी रह जाए मेरी दोपहर में। तो यहाँ सब्ज़ी भी बन गई है और घी भी निकल गया है। जो घी की खुरचन होती है, इसमें मैं ना एक बार पानी, जो खुरचन बचती है उसको एक बार पानी डाल के बॉईल कर लेती हूँ और फिर जो भी घी होता है वो तैरता हुआ ऊपर आ जाता है, फ्रिज में रख देती हूँ उस पानी को। फिर मैं छानने के बाद तो ये इसको मैं ऐसे खुरचन को यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। और ये जो थोड़े थोड़े से बर्तन आ रहे हैं ना, रूम वगैरह में जा रही थी तो बस वही बर्तन। और यहाँ पे ना ये मेरे चेयर लग गई थी पैर में, बहुत ज़्यादा पैर में लग गई थी, इतनी मेरी जान सी निकल गई थी एकदम। तो यहाँ ये मेरे कपड़े जो सेकंड लॉट के थे वो धुल चुके हैं और अभी एक लॉट और घूम रहा है मशीन में। तो ये कपड़े भी मेरे साथ के साथ डलते जा रहे हैं, धोती जा रही हूँ, क्योंकि जो काम मेरे को लगता है ना, मैं किचन से बैल्कनी तक, बैल्कनी से किचन तक तो सारे निपटाती चलती हूँ। क्योंकि कोशिश यही रहती है, जो भी मेरा टाइम है, जो सुबह का टाइम होता है ना, हमारा जो भी मॉर्निंग का शेड्यूल होता है हर एक लेडीज़ का, एक मेरा ही क्या, सुबह के टाइम काम ज़्यादा होता है, इवनिंग में फिर भी हमारे काम हल्के हो जाते हैं। क्योंकि कपड़े, सफाई, खाना, नाश्ता, देखो सारी चीज़, 4 चीज़ें तो आप लेकर चलो और इवनिंग में सिर्फ डिनर रह जाता है। तो बस यही सारे कपड़े वगैरह देखिए मेरे सारे धुल चुके हैं और ये लॉन्ड्री हैंगर पे डल गए हैं। और इसके बाद अभी मैं किचन में जाऊंगी, क्योंकि किचन मैसी तो हो ही रखा था, गैस वगैरह क्लीन करनी थी, ये काम रह रहा था। तो मैंने पहले सोचा, मैंने कहा कपड़े में डाला हूँ, फिर इसके बाद ही पूरा शेल्फ़ और काउंटर टॉप क्लीन करूँगी। क्योंकि किचन का काम जब तक नहीं निपटता ना, तब तक घर की कहीं भी सफाई नहीं कर सकती। तो यहाँ पे देखिए सारा खाना वगैरह बन गया था, तो मेरे को लगा पहले एक बार मैं गैस को अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँ, जैसे मैं रोज़ाना की तरह करती हूँ। तो गैस को एक बार ढंग से क्लीन कर लूँगी ना, फिर इसके बाद मतलब पूरा दिन गैस मेरी चमचमाती हुई रहेगी और बहुत अच्छी लगती है। आप करके ट्राई करके देखिएगा। और यहाँ साथ के साथ चिमनी वगैरह को भी साफ़ करती हुई चल रही हूँ। तो अब इसके बाद रह जाएगा मेरा क्लीनिंग का काम, पूरे घर की सफाई रह जाएगी। तो सफाई का वीडियो नहीं ऐड करूँगी, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था ये नाश्ते का और खाना रेडी करने का ही। तो बस देखिए यहाँ पे ये सारा कुछ हो गया है और गैस भी बिल्कुल साफ़ हो गया है। और जो थोड़ी से मेरे बर्तन रह रहे थे, मैं इनको भी अभी साथ के साथ लगा ही दिया था मैंने पोंछ के, क्योंकि एक बार को तो किचन मेरा साफ़ होकर चले। तो बाय बाय आंटी।